हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, रिसेंटली रेगुलेटर ने डेरिवेटिव मार्केट की ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस किए हैं। इन बड़े चेंजेस का मेन मकसद था ऐसे सारे पार्टिसिपेंट्स को मार्केट से बाहर निकाल देना या फिर उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम कर देना, जो मार्केट में बिना पढ़े लिखे सिर्फ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए आए हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ मार्केट को कसिनो की तरह देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हम यहां पर ऑप्शन बाय करेंगे और आज हम यहां से अच्छा पैसा कमा के निकलेंगे, लेकिन ये लोगों ने कभी भी सीखा नहीं है मार्केट के अंदर। दोस्तों, एट धन वी हैव ऑलवेज प्रमोटेड the educated way of trading and the educated way of investing amongst our clients and amongst our participants। ट्रेडिंग आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सोचकर, समझकर, सीखकर करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको एजुकेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, जिसमें द आइडिया इज टू ओनली टीच यू हाउ द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आर मेड, हाउ द ट्रेडिंग इज डन। और इस वीडियो सीरीज में तो खास तौर से ये उन लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाई जा रही है, वे सभी लोग जो सीरियसली इंडेक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, लेकिन अभी रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से वो इस ट्रेडिंग को परसू नहीं कर पा रही हैं। तो दोस्तों, यहां पर इस वीडियो सीरीज में मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है कि कौन से टाइप के लोगों के लिए, कौन से टाइप के ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन बाइंग सही है और कौन से टाइप के ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग सही है। एट द सेम टाइम मैंने इस वीडियो सीरीज में आपके साथ यह भी डिस्कस किया है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है और आप किस तरीके से चूज कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी के लिए ऑप्शन बाइंग अच्छी है और कौन सी स्ट्रेटेजी के लिए ऑप्शन सेलिंग अच्छी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक छोटा टाइम फ्रेम। दोस्तों, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आप एक बड़े टाइम फ्रेम को यूज कर रहे होंगे, जब कभी भी आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे होंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉसेस बड़े रहेंगे, टारगेट्स भी बड़े रहेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो यहां पर आपके स्टॉप लॉसेस भी छोटे रहेंगे और टारगेट्स भी छोटे रहेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब आपको यहां पर सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कंपेयर टू बड़ा टाइम फ्रेम, यहां पर आपका सक्सेस रेट भी रिलेटिवली कॉम्प्रोमाइज रहेगा। इसका मतलब हमें मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल प्राइस एक्शन थ्योरीज या फिर मल्टीपल टूल्स को यूज करके यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर्म करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आइए विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलता हूं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक्स में ही यूज करेंगे, ऐसे स्टॉक्स जिनमें लिक्विडिटी का ट्रैप ना हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जहां पर लिक्विडिटी ट्रैप होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होंगे। तो पहले जाके वो वीडियो चेक कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, यहां पर हम ओपन करते हैं धन का टीवी कंसोल और यहां पर आई वुड सजेस्ट यू कि क्योंकि ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो है, तो आप भी मेरे साथ धन का टीवी कंसोल ओपन कर लीजिए और यहां पर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ऐसे स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जनरेट करना जिस स्टॉक में लिक्विडिटी की कमी ना होती हो। दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लिक्विडिटी सिर्फ स्टॉक या स्टॉक फ्यूचर में चेक नहीं करनी है, आपको लिक्विडिटी चेक करनी है उस स्टॉक के ऑप्शन में, क्योंकि आप इवेंचुअली ट्रेड करने वाले ऑप्शन में। दोस्तों, वैसे तो आज की हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, हम इसमें ऑप्शन बाइंग करेंगे, तो अगर आप ट्रैप हो भी जाते हैं लिक्विडिटी में तो कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, क्योंकि एनीवेज आपका मैक्सिमम लॉस इज डिफाइंड। प्रॉब्लम हैपेंस वेयर जहां पर आप ऑप्शन सेलिंग में काम कर रहे होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में योर लॉसेस कैन बी अनलिमिटेड, इसीलिए वहां पर तो लिक्विडिटी का ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यहां पर हम ओपन करते हैं रिलायंस का चार्ट। यहां पर मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया। फिलहाल रिलायंस के प्राइसेस शार्पली नीचे जा रहे हैं, नीचे से अपसाइड आनी स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिलहाल पिछले पूरे वीक के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और यहां पर फिलहाल हमारा स्टॉक क्लोज हुआ है आज 1292 पे। 1292 के आसपास जब मेरा स्टॉक क्लोज हुआ और मेरा यहां पर व्यू क्लियर नहीं है, मैं यहां पर चार्ट लगाऊंगा अपना स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी, किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का। तो दोस्तों, जहां पर मुझे अपने स्टॉक का व्यू लेना है, मैं वहां पर एक स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। एज अ मैटर ऑफ हैबिट मैं जनरली स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेता हूं, एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेता हूं जो भी सबसे ज्यादा लिक्विड हो सकता है। जैसे कि 1292 के ऊपर सबसे लिक्विड ऑप्शन है 1300 वाला, तो मैं यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1300 वाला दिसंबर की कॉल और
यहां पर हम दो चार्ट अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1300 की पुट, ये दोनों चार्ट हमने यहां पर अप्लाई कर लिए हैं। ऑफ कोर्स डेली और वीकली चार्ट में हमें यहां पर कोई भी सिग्नल नहीं मिलने वाला है। हम यहां पर आ जाएंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे हमें लिक्विडिटी यहां पर भरपूर दिख रही है। अब नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। दोस्तों वैसे तो आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये आज एक्सपायरी का पहला दिन है। इस करंट एक्सपायरी का ये पहला दिन है। 28 नवंबर को पिछले महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था। 29 नवंबर को आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है। तो मैं कोई यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी तो एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल हम इसके चार्ट्स को यहां पर जाकर चेक कर लेते हैं। अब यहां पर हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, पहले हम यहां पर चलते हैं। हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर ये ऑप्शन शार्पली ऊपर जा रहा हो। जैसे कि आपको यहां पर देखा, आज 29 नवंबर को इस एरिया में रिलायंस का कॉल ऑप्शन शार्पली ऊपर गया था। हमें ऐसे एरियाज को अवॉइड करना है। क्योंकि हम ऑप्शन सेलर नहीं है, इसलिए ये वाले एरियाज हमारे काम के नहीं है। तो हमारे काम का है ये वाला एरिया, और हमारे काम का हो सकता है ये वाला एरिया। जैसे कल तक इसके पुट्स बढ़ रही थी, आज इसकी कॉल्स बढ़ रही है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेक कर रहे हैं। रोज का हमारा व्यू अलग होगा। हमने किसी भी स्टॉक से शादी नहीं करनी है। As the stock changes the direction, so will our view, so should our view. तो दोस्तों इस एरिया को सबसे पहले ये पता करते हैं कि इस एरिया को फाइंड आउट कैसे किया जाए। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम यहां पर मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं। हाँ, जब मैंने बोला मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आएगा, अरे मूविंग एवरेज तो बहुत ही लैगिंग इंडिकेटर हो सकता है। हाँ, जब मैंने यहां पर बोला कि हम मूविंग एवरेज यूज कर लेते हैं, तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में ये आएगा कि यार मूविंग एवरेज तो बहुत ही लैगिंग इंडिकेटर हो सकता है। दोस्तों मूविंग एवरेज अनडाउटेडली एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन मूविंग एवरेज आपको डायरेक्शन की श्योरिटी, डायरेक्शन की कंफर्मेशन बहुत अच्छे लेवल पे देता है। और इसकी लैगर्डनेस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए हमारा पहला स्टेप ये है कि हम एक ऑप्शन को बाय तभी करेंगे जब उसमें एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज के ऊपर होगी और ये दोनों तीसरी मूविंग एवरेज के ऊपर होंगी। मतलब मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, मतलब ट्रेंड काफी क्लियर है। तो यहां पर मैं 3 मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं। मैं पहली मूविंग एवरेज यूज करूंगा 9 पीरियड मूविंग एवरेज, दूसरी पीरियड की मूविंग एवरेज यूज करूंगा 30 पीरियड मूविंग एवरेज। दोस्तों मेरी यहां पर सिर्फ एक कंडीशन है कि आपकी हर अगली मूविंग एवरेज पिछली वाली से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3 गुना होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर 3 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर लिया। मैंने दूसरे चार्ट पे भी 9, 30 और 100 तीनों एवरेजेस को यहां पर यूज कर लिया है। देखते हैं हमें आज कोई ट्रेड मिला, कल कोई ट्रेड मिला। मैं आपको ट्रेड का एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं, और उसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आज किन किन स्टॉक्स में हमें ट्रेड मिला था और उसका आउटकम क्या रहा। मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर अभी। सो यहां पर हमें चाहिए सिर्फ ऐसा एरिया जहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 30 पीरियड एंड 30 पीरियड मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 100 पीरियड। अब यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर यह सिग्नल जब मिला तो इस कैंडल में मिला और इस कैंडल का हाई ही ब्रीच नहीं हुआ। मतलब ये ट्रेड अनफॉर्चुनेटली हमारा इनिशिएट ही नहीं हो पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कल के ट्रेड पे लेकर चलता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए 9 पीरियड मूविंग एवरेज, यहां पर आप नोटिस कीजिए 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 30 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 100 पीरियड मूविंग एवरेज। लेकिन नहीं, ये सारे ट्रेडिंग सिग्नल्स बाय सिग्नल नहीं है। हम इनमें से कुछ ट्रेडिंग सिग्नल्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमें चाहिए सिर्फ वो वाला एरिया जहां पर मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। आपको मालूम है ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन बाइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका ऑप्शन अगले आधे से 1 घंटे में प्रॉफिट में नहीं आया, तो इसको प्रॉफिट में आने के लिए एक और बड़ा मूव चाहिए होगा। रादर मैं तो जनरली ये बात बोला करता हूं और आप इस चीज को नोटिस भी कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर रही है, हम तो यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के रूल को याद रखिएगा। अगर एक ऑप्शन जो आपने बाय किया है वो अगले 3 दिन तक प्रॉफिट में नहीं आता, दोस्तों चांसेस आर वेरी वेरी थिन कि वो आपका प्रॉफिट में आ पाएगा। स्पेशली इंडेक्स में तो डेफिनेटली ये बात बहुत ज्यादा सच हो जाती है। अगले 3 दिन तक अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी है और वो प्रॉफिट में नहीं आया, उसके प्रॉफिट में आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग, अगर ये 3 दिन मंथ के लास्ट के कुछ दिन है तो इसके ऊपर आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। अब मार्केट को एक बहुत ही बड़ा मूव चाहिए होगा
आपके इस ऑप्शन को प्रॉफिट में लाने के लिए। दोस्तों यहां पर हम आगे चलते हैं। यहां पर अब हमें ट्रेडिंग सिग्नल को शॉर्टलिस्ट करना है, तो यहां पर मैं लगाता हूं एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आपको बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कैसा चल रहा है। तो विलियम परसेंटेज आर का जो ऑसिलेटर मैंने यहां पर अप्लाई किया, इसके मैंने कुछ पैरामीटर्स में चेंज कर दिए और मैंने इसको कर दिया 140 पीरियड का ऑसिलेटर। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह चेंज किया है। मेरी सिर्फ इस स्ट्रेटजी में दो कंडीशंस है, अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती हैं तो आपके ऑप्शन के ऊपर जाने के चांसेस, चाहे वो कॉल ऑप्शन है या फिर वो पुट ऑप्शन है, आपके ऑप्शन के ऊपर जाने के चांसेस बहुत शार्पली बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, किसी भी ऑप्शन के 5 मिनट्स चार्ट पे 9 पीरियड EMA is greater than 30 period EMA and 30 period EMA is greater than 100 period EMA. As you can see on my chart, यहां पर हमारा ये सेटअप रेडी हो जाता है। यहां पर 9 पीरियड EMA is greater than 30 period and 30 period is greater than 100 period. दोस्तों वैसे तो ऐसे सिग्नल्स आपको बहुत बार मिल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे सिग्नल्स लेंगे तभी जब 140 पीरियड वाला विलियम परसेंटेज आर इज ट्रेडिंग इन एन ओवरबॉट जोन। इसका ओवरबॉट जोन होता है -20 का। जैसे RSI का ओवरबॉट जोन 70 का होता है, वैसे इसका होता है -20 का, और इसका ओवरसोल्ड जोन होता है -80 का। दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर विलियम परसेंटेज आर भी ओवरबॉट जोन में है, और यहां पर 9 इज ग्रेटर देन 30 एंड 30 इज ग्रेटर देन 100। इस लेवल पर इसके हाई के ऊपर 34 रुपीस के रेट पे मेरे को रिलायंस की 1300 के पुट ऑप्शन ने बाय सिग्नल दिया था। 34 से इसका प्राइस, दोस्तों जब इसने मुझे 34 पे सिग्नल दिया, मेरा पहला टारगेट जिसमें मैं अपना 70% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लूंगा, इट विल बी 20% ऑफ माय ऑप्शन का प्राइस। मतलब 34 पे अगर मैंने ऑप्शन परचेज किया है तो 20% ऑफ 34 इस 6 रुपए, 34 प्लस 6 रुपए इस 40 रुपीस। 40 रुपीस पे मैं अपना मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक करूंगा और बाकी को मैं ट्रेल कर दूंगा। और यहां पर 40 के लेवल पर आते ही मैं अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और बाकी 30% पोजीशन मैंने ट्रेल कर दी। कब तक के लिए? जब तक के लिए ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे ना आ जाए। एज यू कैन सी ये 34 के रेट पर ये वापस नीचे आ जाती है, मतलब रेस्ट 30% पोजीशन मेरी कॉस्ट पे करती है। 70% पोजीशन में मैंने अपने ऑप्शन प्राइस का 20% प्रॉफिट बुक किया था, मतलब जितना आपने मार्जिन लगाया था उसका 20% प्रॉफिट बुक हो गया। 100 रुपए लगाए थे तो आपको 20 रुपए मिल गए उसके अंदर से, और यहां पर अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर आ जाइए। रिमेंबर द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। बाकी सब हवा है। ऑप्शन बाइंग के लिए तो डेफिनेटली ये बात बहुत सच है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं यहां पर। तो बजाज ऑटो का हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं। बजाज ऑटो, कल ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट थी, तो वहां पर जो एक अच्छा ट्रेड बजाज ऑटो का मिला था, मैं आपको उसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। वैसे ऐसा नहीं है कि हर बार आपका प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट बुक होना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपके प्रॉफिट बुक होने के लिए आपके स्टॉक को बहुत शार्पली मूव करना पड़ता है। दोस्तों 20% इज नॉट अ थंब रूल। मैं जनरली 20% के आसपास बुक करता हूं, लेकिन 2-3% हेयर एंड देयर आई टेक द लिबर्टी। अगर मुझे लगता है कि मार्केट वहां पर रुक रही है, मैं इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके वहां से बाहर आ जाता हूं। वैसे आप इस चीज के लिए आप सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही वो सुपर ट्रेंड के नीचे आए, चुपचाप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाइए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी पे फोकस करने को कहता हूं। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, बजाज ऑटो में 9500 की पुट ऑप्शन ने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया, लेकिन यहां पर मेरा विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट नहीं था। विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट यहां पर हो जाता है, और यहां पर इस कैंडल का हाई इज 284 रुपीस पे, मे बी 285 रुपीस पे, 290 रुपीस पे। इसमें अगर मैं 55 रुपीस के आसपास ऐड करूं तो अराउंड 340 रुपीस के आसपास का प्राइस बनता है। 340 रुपीस के आसपास अब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मेजॉरिटी प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और बाकी प्रॉफिट्स को आप ट्रेल कर देंगे या तो सुपर ट्रेंड के भरोसे, और या फिर जब तक ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर इसी तरीके से चल रहा है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, मूविंग एवरेज डाउनवर्ड तरफ क्रॉस हो जाती है। यहां पर 414 पे आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे और चुपचाप मार्केट से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन बायर के लिए ग्रीड सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। डू नॉट फाइट विद द मार्केट।
अगर ये ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहा, आप चुपचाप मार्केट से बाहर आ जाइए, आपको मार्केट से फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेज यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपेयर टू द ऑप्शन सेलर, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है। 20% का ये रिटर्न एक ऑप्शन सेलर कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, पूरे महीने भर के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, जबकि ऑप्शन बायर अपने ऑप्शन पे लगातार एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑलवेज मेक श्योर कि 15% का टारगेट हिट होते ही आप अपने प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको मार्केट में वीकनेस दिखनी शुरू होती है, जल्दी से प्रॉफिट बुक कर दीजिए। 20% पे तो आप टारगेट प्लेस करके बैठेंगे, ये लेवल आती है तो आपने 1 सेकंड भी नहीं रुकना, पोजीशन ऑटोमेटिकली कट जानी चाहिए आपकी। लेकिन 15% के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू अच्छे स्टॉक्स को, लिक्विड स्टॉक्स को फाइंड आउट करके उनमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी रिपीट कर देता हूं। यहां पर मैंने उठाया एक लिक्विड स्टॉक, लिक्विड स्टॉक में मैंने चेक किया कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आया उसके कॉल या पुट ऑप्शन पे। कॉल या पुट ऑप्शन के अंदर मुझे जैसे ही 9 पीरियड मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 30, 30 ग्रेटर देन 100, मुझे जब ये सेटअप मिलता है मैं अटेंटिव हो जाता हूं, और जैसे ही मेरा विलियम परसेंटेज आर -20 के ऊपर जाता है, मैं यहां पर ऑप्शन को बाय कर लेता हूं, और 15% से ऊपर मैं प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना शुरू कर देता हूं। 20% मेरा अल्टीमेट टारगेट होता है, मैं अपनी 70% पोजीशन बुक कर देता हूं, बाकी जो बची 30% पोजीशन वो मैं ट्रेल कर देता हूं। जब तक मूविंग एवरेज बाय सिग्नल के फॉर्मेट में चल रही है, मैं पोजीशन को होल्ड रखता हूं, जैसे ही वो नेगेटिव क्रॉसओवर देती है मैं वहां से एग्जिट कर देता हूं। दोस्तों, ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये इस पूरी वीडियो सीरीज में हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टॉक ऑप्शंस की इस स्ट्रेटेजी में इसका सक्सेस रेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर पाते हैं। आपको कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आपको एक एक ट्रेड में 15 से 20% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट करना होता है। दिस इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। तो कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.